हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं क्लास 6 के एक्सरसाइज 10.1 पेरीमीटर एक्सरसाइज का। तो हमारा अभी तक हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 10th वन वाला। तो हमारे सामने 10th क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 10 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया गया है? पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन का। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट्स ईच साइड। ठीक है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाइड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो हमें गिवन है पेरीमीटर किसका? पेरीमीटर ऑफ रेगुलर रेगुलर पेंटागन का। रेगुलर पेंटागन का हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें साइड फाइंड आउट करना है। तो साइड ऑफ पेंटागन, तो साइड ऑफ द पेंटागन इज इक्वल टू, हम लगाएंगे फॉर्मूला पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला यार लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? साइड ऑफ द पेंटागन इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 5। तो पेरीमीटर हमें गिवन है 100, इसमें डिवाइड कर देंगे 5 का और हमारा आंसर आ जाएगा 5 टू द 10 20 सेंटीमीटर। सिंपल सा। ठीक है, तो हमारा इस वाले क्वेश्चन में पूछने का बस खाली ये ऑब्जेक्टिव था कि हम ये वाला फॉर्मूला जानते हो। कौन सा? कि पेरीमीटर ऑफ पेंटागन से हम कैसे निकालते हैं साइड। तो हम सीधे सीधे ये लर्न कर लेंगे, साइड ऑफ द पेंटागन इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 5। जबकि पेरीमीटर जो पेंटागन का होता है, पेंटागन का पेरीमीटर जो होता है वो होता है 5 इंटू साइड। जब हमें साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर में जो हमें ये 5 दिया गया है इसका डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा बन जाता है फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले का हमें लर्न कर लेना है और इससे हम आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पर आप समझ लीजिए कि किस तरह से ये फॉर्मूला का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म ए स्क्वायर। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसको अगर हम फोल्ड करके एक स्क्वायर का शेप दे दें। ठीक है, और सेकंड पार्ट में बोला है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दें इसी स्ट्रिंग से। तीसरा पूछा है एक रेगुलर हेक्सागन बना दें। रेगुलर हेक्सागन 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड एंड 6 साइड। इस टाइप से रेगुलर हेक्सागन बना दें। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड। ठीक है, फॉर्म। तो कितनी एक साइड की स्ट्रिंग बनेगी। ठीक है, तो ये वाला इसमें हम करते हैं। तो ये जो दिया गया है टोटल लेंथ दी गई है। जब सपोज करो एक वायर है, इसकी जो लेंथ है 30 सेंटीमीटर है, तो ये टोटल क्या बन जाएगा? इसका पेरीमीटर बन जाएगा। पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर इज, हम इसे पेरीमीटर लिखते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्लियर कर दो, दैट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर किस? इस शेप का। ठीक है, तो अभी हमने इससे वाले पहले वाले जो क्वेश्चंस में थे उसमें हमने साइड निकाली। तो यहाँ पर भी सब में साइड पूछी है कि कंडीशन नंबर 1 में स्क्वायर अगर बन जाए, कंडीशन नंबर 2 अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए और रेगुलर हेक्सागन बन जाए तो साइड कितनी होगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस में लेते हैं स्क्वायर वाले केस में। तो साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है जब पेरीमीटर गिवन होता है, पेरीमीटर अपॉन 4। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब भी साइड निकालनी होती है। तो पेरीमीटर हमें गिवन है 30 डिवाइड बाई 4। 4 का डिवाइड कर दिए, कितना आएगा? 4 का डिवाइड, मैं देखिए यहाँ पर डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। 4 का डिवाइड, 4 7 28, रिमाइंडर 2, डेसिमल लगाया 0, 4 5 20। ये हमारा आ गया 7.5 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड बी। ठीक है, तो ये जो लेंथ आई है ये हमारी साइड हो जाएगी। ठीक है, ईस्ट साइड। अब इस कंडीशन में ट्राइंगल के साइड में कितनी होगी लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड? लेंथ, यहाँ पर लेंथ भी ले सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्राइंगल जो कैसा है? इक्विलेटरल है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इक्विलेटरल में EQU, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम पेरीमीटर अपॉन 3।
याद रखेंगे पेरीमीटर अपॉन 3। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी गिवन है, सेम रहेगी 30 और डिवाइड हो जाएगा 3 का, क्योंकि सभी साइड इक्वल है 3, तो 3 का 30 में डिवाइड होगा तो हमारा आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थर्ड केस आता है। थर्ड केस में क्या है, हमें दिया गया हेक्सागन, तो थर्ड केस में हमें निकालना है लेंथ ऑफ द हेक्सागन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं साइड ऑफ हमारा हेक्सागन, हेक्सागन वो भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, रेगुलर। ठीक है, तो हम दिखाएंगे फॉर्मूला पेरीमीटर, पेरीमीटर अपॉन 6। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पेरीमीटर अपॉन 6, पेरीमीटर अपॉन 3 ट्राइंगल के लिए, पेरीमीटर अपॉन 4 स्क्वायर के लिए। तो पेरीमीटर इसकी वैल्यू गिवन है 30 डिवाइडेड बाई 6, 6 5 30, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में मेनली पूछा गया था, इस वाले में क्वेश्चन में पूछा ये गया था कि सभी की साइडें कितनी कितनी होंगी। अगर ये लेंथ दी गई है हमें स्ट्रिंग की, इस लेंथ को हमें समझना था कि क्या है, दैट इज़ द पेरीमीटर। अब इससे हमें पेरीमीटर के बाद साइड ऑफ द स्क्वायर, पहला फार्मूला लगाया साइड ऑफ द स्क्वायर दैट इज़ द पेरीमीटर अपॉन 4, दूसरे में लगाया लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, जिसमें हम लिख सकते हैं साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 3, और थर्ड वाले में साइड ऑफ दिस हेक्सागन इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 6। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 11 इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सॉल्व करेंगे इसके रिमेनिंग पार्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, और कोई डाउट है तो क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।